हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड के क्वेश्चन नंबर 11 की। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। ठीक है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उससे हमें क्या बनाना है, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, क्या शो करते हुए फर्स्ट लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, यानी स्टेटमेंट बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या फाइंड आउट करेंगे उसमें या क्या शो करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड दिखाना है। सेकंड द वर्क कॉस्ट, यानी वर्क कॉस्ट दिखानी है। नेक्स्ट पॉइंट द टोटल कॉस्ट दिखानी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड टू प्रोडक्टिव वेजेस, वर्क ओवरहेड का प्रोडक्टिव वेजेस के साथ परसेंटेज शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द परसेंटेज ऑफ जनरल ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट, परसेंटेज निकालना है किसका, जनरल ओवरहेड्स का वर्क कॉस्ट के साथ। सिंपल चीज़ें हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं, तो इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। आगे दिया हुआ है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 31 दिसंबर 2009। हमारे पास जो बुक है थोड़ा पुरानी बुक है, तो उसमें डेटा दिया हुआ है 2009-10 का दिया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 31 दिसंबर 2009, यानी 31 दिसंबर 2009 का क्या दिया हुआ है, फिनिश स्टॉक दिया हुआ है। 31 दिसंबर 2009 का ही क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 3-4 पॉइंट छोड़ देंगे तो आगे देखेंगे। लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 31 दिसंबर 2010, यानी फिनिश गुड हमें दिया हुआ है एक 31 दिसंबर 2009 को, एक दिया हुआ 31 दिसंबर 2010 को। तो जो 9 को दिया हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, और जो 10 में दिया वो क्या हो जाएगा, हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। यानी कि जो पहले 31 दिसंबर 2009 को दिया हुआ हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ ओपनिंग है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 दिसंबर 2009 जो दिया हुआ वो भी ओपनिंग है। ठीक है, 56,000 और 25,600 रुपये दिए हुए थे। उसके बाद दिया हुआ था परचेज 5,84,000 का, प्रोडक्टिव वेजेस दिया हुआ 3,97,600। परचेज का, प्रोडक्टिव वेजेस का, इन सब का ट्रीटमेंट आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, सेल ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ नेक्स्ट 11,84,000 का। उसके बाद स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है 31 दिसंबर 2010, यानी क्लोजिंग हो गया। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 दिसंबर 2010 दिया हुआ, ये भी क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। इनका भी ट्रीटमेंट पता है, रॉ मटेरियल का है तो प्राइम कॉस्ट में ट्रीट होता है, और फिनिश गुड का है तो सीओपी के बाद एडलेस होता है। वर्क ओवरहेड्स हमारे दिए हुए हैं 87,472 रुपये के। जनरल एंड ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 71,048 रुपये के। इनका भी ट्रीटमेंट पता है आप लोगों को। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है द कंपनी इज अबाउट टू सेंड अ टेंडर फॉर अ लार्ज प्लांट, कंपनी कोई बड़ा प्लांट ले रही है, उसके लिए क्या भेजना है, टेंडर भेजना है। द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एस्टिमेट्स दैट द मटेरियल रिक्वायर्ड वुड कॉस्ट ₹40,000 एंड वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग द प्लांट वुड कॉस्ट ₹24,000। जो प्लांट हम बनाना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, उसके जो मटेरियल लगेगा कितने का लगेगा, 40,000 रुपये का लगेगा, और जो वेजेस लगेगा कितने का लगेगा, 24,000 रुपये का लगेगा। लिखा है द टेंडर इज टू बी मेड एट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। हमें जो टेंडर सबमिट करना है, टेंडर बनाना है, ठीक है, उस पर जो प्रॉफिट लेना कितना लेना है, सेलिंग पे यानी सेल्स प्राइस पे 20%। ठीक है, आगे दिया हुआ है सो व्हाट द टेंडर अमाउंट वुड बी इफ बेस्ड ऑन द अबव परसेंटेज। ठीक है, हमें टेंडर प्राइस कोट करनी है, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन दी है उनके बेसिस पे हमें प्रेजेंट प्लांट की क्या करनी है, टेंडर प्राइस कोट करनी है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर्मेट नॉर्मली जो बनाते चले आए वही बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये हमारा हो गया अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो उसके लिए चाहिए हमको क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड पॉइंट पे दिया हुआ था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 दिसंबर 2009।
ये दिया हुआ था हमारा 25,600 रुपये का। चाहे तो इसको यहाँ लिख दें, चाहे बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाहर ही लिख देते हैं। इसमें क्या ऐड करते थे हम लोग? इसमें ऐड करते थे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखते हैं कि परचेज कितना दिया हुआ। परचेज दिया हुआ था 5,84,000, 5,84,000। इसमें लेस क्या करते थे हम लोग? लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 दिसंबर 2010 27,200, 27,200 रुपये का। इनको एडलेस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलिए एडलेस करिए, देखिए कितना आता है। 25,600 प्लस 5,84,000 माइनस 27,000 माइनस 27,200, 5,82,400, 5,82,400। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना था, ये फाइंड आउट करना था, तो आप चाहें तो इसका क्या लिख सकते हैं? ए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फाइंड आउट हो गया है। इसी में ऐड करेंगे हम लोग क्या? प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस को डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस कितना दिया हुआ था? प्रोडक्टिव वेजेस दिया हुआ था 3,97,600। प्राइम कॉस्ट में 3 चीज़ें जुड़ती थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए, तो इन्हीं दो को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। 5,82,400 प्लस 3,97,300, सॉरी 3,97,600, 9,80,000। ये क्या आ गया? ये आ गया प्राइम कॉस्ट। इसमें फर्दर ऐड करते थे हम लोग ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कितना दिया हुआ फैक्ट्री का? वर्क ओवरहेड्स ही फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, लिखा है वर्क ओवरहेड्स चार्जेस 87,472, 87,472, 87,472। दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 10,60,000, नहीं 10,67,472, 10,67,472। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा वर्क कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करते थे हम लोग? इसमें ऐड करते थे हम लोग ऑफिस खर्चे, यानी कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस, यानी वही ओवरहेड्स हमारे दिए हुए ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस, यही हमारे ओवरहेड्स हैं। कितने का दिया हुआ था? 71,048,
71,048 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 11,38,520। 11,38,520 चेक कर लेते हैं। $10,67,472 प्लस 71,048 11,38,520 ठीक है। ये क्या आ गया? ये हमारे आ गई ऑफिस कॉस्ट। क्या आ गया? ऑफिस कॉस्ट, या इसी को हम बोल सकते हैं COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या? इसी को हम ऑफिस कॉस्ट भी लिख सकते हैं और इसी को COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या ऐड करते थे? इसमें ऐड हम लोग करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड और लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। ठीक है, तो इसमें ऐड करेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था? सबसे पहला पॉइंट ओपनिंग स्टॉक दिया था 56,000 का। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था? देखिए लिखा था स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 31 दिसंबर 2010 60,000 रुपये का। माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11,34,520। ये इससे 4 ज़्यादा था, 4 माइनस कर दिया, बात वही आ गई 11,34,520। ये क्या आ गया? ये आ गया COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर सेलिंग खर्चे दिए होते तो COGS में क्या ऐड करते हैं हम लोग? सेलिंग खर्चे। सेलिंग नहीं दिए अभी तो यही COGS क्या बन जाएगा हमारा? टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे हम लोग? इसमें ऐड करेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगी? सेल्स। इसको आगे कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट हमारी फाइंड आउट हुई है 11,34,520। इसमें ऐड करेंगे हम लोग क्या? नेट प्रॉफिट। आप लोग उसी फॉर्मेट में आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया नहीं था बट सेल दी हुई थी। सेल दी हुई थी, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड 11,84,000। कितने की सेल दी हुई है? 11,84,000 ये सेल्स दी हुई थी। कॉस्ट पता है, सेल पता है, डिफरेंस निकाल लेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा हमें। ठीक है, 11,84,000 माइनस 11,34,520 49,480। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। चाहे तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं। यहां तक हो गया। देखिए फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना था कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, हो गया। सेकंड पॉइंट था वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट हमारी 10,67,472। ये देखिए ये बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट पूछा था हम लोग से टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये COP हमारी क्या हो गई? टोटल कॉस्ट। ठीक है, जो ये टोटल कॉस्ट लिखी हुई है ये दी हुई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी बेचे गए प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट। और जो ये टोटल कॉस्ट है ये आ रही है हमारी जो प्रोडक्ट बना उसकी टोटल कॉस्ट।
तो सी पॉइंट में पूछा था जो प्रोडक्ट बनाया उसकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था द परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड टू प्रोडक्टिव वेजेस। तो डी पॉइंट यहां पे फाइंड आउट कर लीजिए, परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड्स विथ प्रोडक्टिव वेजेस। वर्क ओवरहेड्स हमारे कितने हैं, देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे दिए हुए हैं 87,472, 87,472 विथ प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस कितना दिया हुआ था, 3,97,600, 3,97,600। परसेंटेज फाइंड करना है, इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं कितना आ रहा। $87,472 डिवाइड बाई 3,97,600 इंटू 100, यह आ रहा 22%, 22%। डी पॉइंट हो गया। ई पॉइंट निकालना था परसेंटेज ऑफ जनरल ओवरहेड्स टू वर्क कॉस्ट। अब जनरल ओवरहेड्स हमारे दिए थे ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस 71,048, और वर्क कॉस्ट हमारी दी हुई थी 10,67,472 इंटू 100, $71,048 डिवाइड बाई 10,67,472 इंटू 100, तो यह आ गया 6.655, यानी इसको 6.66 कर सकते हैं, राउंड अप कर देंगे तो 6.66%। ठीक है, जो डेटा दिया हुआ था उसके बेसिस पे हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लिया। ठीक है, प्रॉफिट निकल आया, सेल्स निकल आई। ठीक है, परसेंटेज जो पूछे गए थे दोनों परसेंटेज निकाल दिया। अब हमें कोड करना है क्या, टेंडर प्राइस। ठीक है, टेंडर प्राइस के लिए हमें एक अलग से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इसी को इरेज कर देते हैं, बगल में क्या बना देते हैं, टेंडर प्राइस। जो परसेंटेज निकाले हैं ये परसेंटेज हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जो हमारा ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है ये कितना है, 22% ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 6.66% ऑफ वर्क कॉस्ट। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको इरेज भी कर देंगे तो हमारा डेटा में पता है कितना परसेंट क्या है। ठीक है, इसको निकाला इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट डी और ई पूछा गया था फाइंड आउट करने के लिए, तो हमने इसको फाइंड आउट किया है। चलिए टेंडर प्राइस निकालते हैं। कोटेशन फॉर टेंडर प्राइस। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस।
ये दोनों हमारे क्वेश्चन में दिए हुए थे। टेंडर प्राइस के लिए जो मटेरियल लगना था वो लिखा हुआ था, द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एस्टिमेट्स दैट द मटेरियल रिक्वायर्ड वुड कॉस्ट ₹40,000 एंड द वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग द प्लांट वुड कॉस्ट 24,000। यानी मटेरियल लगना है कितने का, 40,000 का, और लेबर लगना था 24,000 का, यानी 64,000 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, पीसी मतलब प्राइम कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, पता है 22% ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है। ये देखिए हम फाइंड आउट किया था 22% ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस कितना है हमारा 24,000, तो 24,000 इंटू 22%, तो आ गया 5,280। ऐड कर देंगे 69,280। ये क्या आ गया, ये आ गया WC मतलब वर्क कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस। वो कितना दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 6.66% ऑफ वर्क कॉस्ट, ठीक है। वर्क कॉस्ट कितना आया है 69,280, तो 69,280 इंटू 6.66%, तो यह आ गया 4,614। 4,614 ऐड कर देंगे, 69,280 कैलकुलेटर को दिक्कत कर रहा है। 69,280 प्लस 4,614, 73,894। कितना रहा 73,894। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया वर्क कॉस्ट। बाद क्या आता है COP, और कुछ दिया नहीं, तो यही क्या बन जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ था, लिखा हुआ था द टेंडर इज टू बी मेड एट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लेना कितना 20%, बट सेल्स यहाँ पे पता नहीं, पता क्या हमें कॉस्ट। अगर सेल नहीं पता है बट सेल पे निकालना है, तो उस केस में जो फॉर्मूला लग जाता है कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट इनटू प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अगर ऑन सेल दिया हो, सेल ना पता हो, तो उस केस में होगा कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट इनटू रेट। कॉस्ट दी थी 73,894, सॉरी 73,894, ठीक है, अपॉन 100, प्रॉफिट लेना 20% इंटू 20, 73,894, ये बचेगा 80 इंटू 20, कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 4 से डिवाइड कर दो, 73,894 डिवाइड बाई 4, तो आ जाएगा 18,473.5, 18,473.5 ऐड कर दो, 73,894 प्लस 18,473.5, 92,367.5,
ठीक है। हमारी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो डेसिमल के 2 डिजिट तक दिया हुआ है। इसमें आंसर दिया हुआ 92,367.6, सॉरी 92,367.56, ठीक है। यानी हम सिर्फ 5 तक लिए, उन्होंने 5 के बाद 6 भी लिया है, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करिएगा, सॉल्व करिएगा, देख लीजिएगा। वैसे 0.5 ही आ रहा था, पता नहीं इसमें 0.6 कैसे दिया हुआ है, 5, 6, ठीक है। फिलहाल लगभग आपका आंसर मैच है। डेसिमल में हल्का सा जो बुक में आंसर डिफरेंस दिया हुआ देख लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमारा क्या हो गया, कोटेशन प्राइस या टेंडर प्राइस। इसी को हम सेल्स बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं टेंडर प्राइस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन प्रॉपर समझ में आया होगा, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आज आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन पोस्ट किए हुए अबाउट समथिंग 1 साल से ऊपर हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन आज पोस्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो बीच में कुछ गैप रहा उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।